अमीर और गरीब होने के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो किस्मत या इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि पैसे को लेकर हमारी साइकोलॉजी का है। तो आज हम उन 6 मानसिक बाधाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसा कि लायला हॉर्मोजी कहती हैं, एकमात्र सबसे बड़ा स्किल जो गरीब लोगों को अमीर लोगों से अलग करता है वो है पैसे की साइकोलॉजी में महारत हासिल करना। और आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग की, फिर हम वेल्थ यानी दौलत को एक नए नज़रिए से देखेंगे, और आखिर में हम दौलत बनाने के लिए अपने दिमाग को रीवायर करने के तरीके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग। ये उन अदृश्य स्क्रिप्ट्स के बारे में है जो अनजाने में ही हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को कंट्रोल करती हैं। इसे कहते हैं मनी स्क्रिप्ट। ये पैसों के बारे में हमारे अवचेतन मन में बैठे विश्वासों का एक सिस्टम है। ये बचपन में बनता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे सभी फाइनेंशियल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये बहुत दिलचस्प है। फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट ने 4 तरह की मनी स्क्रिप्ट्स की पहचान की है। पहले हैं मनी अवॉइडर, जो मानते हैं कि पैसा बुरा है। दूसरे मनी वर्शिपर, जो सोचते हैं कि पैसा सारी समस्याएं हल कर सकता है। तीसरे मनी स्टेटस, जो अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी नेटवर्थ से जोड़ते हैं। और चौथे मनी विजिलेंट, जो हमेशा चिंता में डूबे हुए बस पैसे बचाते रहते हैं। तो इस स्क्रिप्ट को बदलने का पहला कदम क्या है? इसे पहचानना। बस ये याद करने की कोशिश कीजिए कि पैसे से जुड़ी सबसे पहली यादें क्या थी। बचपन में पैसों को लेकर क्या बातें सुनी, जैसे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बस यही आपकी स्क्रिप्ट है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, वेल्थ सीलिंग। इसे एक तरह का फाइनेंशियल थर्मोस्टैट समझिए। यह हमारी आमदनी पर लगी एक अदृश्य लिमिट है जो इस बात से तय होती है कि हम खुद को क्या समझते हैं। मतलब अगर कोई खुद को 50,000 रुपये महीने वाला इंसान मानता है तो वो अनजाने में ही 2 लाख रुपए कमाने का मौका गवा देगा। इस थर्मोस्टेट को बढ़ाने का एक बड़ा ही सिंपल 2 स्टेप का तरीका है। पहले ईमानदारी से लिखिए, मैं उस तरह का इंसान हूं जो, मान लीजिए, ज्यादा खर्च करता है। फिर दूसरी तरफ अपनी नई पहचान लिखिए, मैं उस तरह का इंसान हूं जो आसानी से दौलत बनाता और संभालता है। इसको बार बार दोहराने से ये नई पहचान धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। हमारा अगला सेक्शन इस बात पर है कि हम दौलत और खर्च को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें। मतलब एक कंज्यूमर वाली सोच से एक बिल्डर वाली सोच की तरफ बढ़ें। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात बताई थी। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस कोर्स जिससे आप नई स्किल सीखते हैं। और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि आपकी कार या एक डिजाइनर हैंडबैग। देखिए, हम सब या तो कमी की सोच से काम करते हैं या फिर बहुतायत की। कमी वाली सोच, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है, वो कहती है कभी भी कुछ काफ़ी नहीं होता। वहीं बहुतायत वाली सोच कहती है बनाने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। ये एक लिमिटेड पाई और एक अनलिमिटेड पाई को देखने जैसा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, $40,000 प्रति माह। क्या लगता है कमी से बहुतायत की इस यात्रा में ये आंकड़ा क्या दिखाता है? ये असल में एक कोच की फीस थी जिसे एक अबंडेंस माइंडसेट यानी बहुतायत वाली सोच के साथ हायर किया गया था। और कमाल की बात यह है कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी इतनी बड़ी हुई कि उसे करोड़ों डॉलर में बेचा गया। यहाँ पैसे को खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा गया। तो इस सोच को बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैं ये नहीं खरीद सकता कहने के बजाय खुद से ये पूछना शुरू करें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव ही फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर सीधा सोल्यूशन पर ले आता है। हमारे आखिरी सेक्शन में हम 2 बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल बायस यानी मानसिक झुकाव और उन पर काबू पाने के तरीकों के बारे में जानेंगे, ताकि हम अपने दिमाग को दौलत बनाने के लिए तैयार कर सकें। ये जो नंबर है ना, ये एक बहुत ही कॉमन मेंटल बायस को समझने की चाबी है। ये दुगने के मनोविज्ञान को दिखाता है, जिसे कहते हैं लॉस अवर्शन, यानी नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। साइकोलॉजिकली कुछ खोने का दर्द कुछ पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा असरदार होता है, और इसी डर की वजह से लोग दौलत बनाने के लिए जरूरी रिस्क लेने से बचते हैं, जैसे कि इन्वेस्ट करना या एक बेहतर मौके के लिए पुरानी नौकरी छोड़ना। पर सोचिए,
क्या हो अगर हर नुकसान को एक कीमती सबक के लिए चुकाई गई ट्यूशन फीस की तरह देखा जाए? जब नुकसान को असफलता के बजाय एक सीख की तरह देखा जाता है तो उसका डर भी खत्म हो जाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और अब आता है आखिरी लिमिटिंग बिलीफ, द टाइम ट्रैप। ये तब होता है जब लोग समय बचाने के बजाय पैसा बचाने में लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि पैसा तो बढ़ाया जा सकता है पर समय नहीं। समय सबसे कीमती नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। समय की कीमत को समझने का एक तरीका है अपने हर घंटे की रेट को कैलकुलेट करना। बस अपनी सालाना इनकम को 2000 काम के घंटों से डिवाइड कर दीजिए। जो आएगा वो आपकी प्रति घंटे की दर है। अब इससे कम वैल्यू का कोई भी काम जैसे घर की सफाई किसी और को सौंप देना ज्यादा समझदारी है। ये कोट इस बात पे जोर देता है कि अमीर लोग समय खरीदते हैं। वो असिस्टेंट्स, मील प्रेप सर्विसेज, हाउसकीपर्स हायर करते हैं, इसलिए नहीं कि वो आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका समय ज्यादा कीमती है और वो उसे बड़े कामों पर लगाना चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक पल रुककर सोचिए, इन 6 सीमित करने वाले विश्वासों में से कौन सा ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ? क्या वो मनी स्क्रिप्ट है या फिर टाइम ट्रैप? और अब अंत में एक चैलेंज, इनमें से किसी एक मेंटल शिफ्ट को चुनिए और इसी हफ्ते से उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं बल्कि करने से आता है।